वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का 2002 से 2023 तक का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया। तहाइफ वसूल करने वालों में साबिक सदूर वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के नाम शामिल। रिकॉर्ड के मुताबिक परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और इमरान खान और दीगर ने तहाइफ वसूल किए। शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी का तोशाखाना रिकॉर्ड भी अपलोड किया गया है। पंजाब में दफा 144 के निफाज के बाद पीटीआई ने इंतखाबी रैली कल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, पाबंदी सिर्फ पीटीआई पर लगाई गई, दीगर अवामी सरगर्मियां जारी हैं। कारकुनान पर जाली मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करना है। सूबे में सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी आज नहीं की। निगरान वजीर आला पंजाब की दफा 144 के निफाज से मुतल्लिक वजाहत। कहा, पीएसएल टीमों की नकलो हरकत और मैराथन के बायस सिर्फ एक रोज के लिए पर पाबंदी लगाई है। पुलिस के डर से तहरीकें कैंसिल करने वाले को गीदड़ कहते हैं। मरियम नवाज रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान पुलिस को देखकर चारपाई के नीचे छुपता है। नवाज शरीफ आमिर के मुकाबले को फ्रंट से लीड करता है तो गुजरात पहुंचने से पहले जजेस बहाल हो जाते हैं। पीटीआई ने पंजाब की निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर दिया। हमारा नजर कहते हैं, पीएसएल का बहाना बनाकर लाहौर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इन्हें मालूम है आज से चंद रोज बाद ये इक्तदार पर नहीं रह सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनान से दोबारा रैली में शिरकत की अपील कर दी। इमरान खान लाशों पर सियासत करके खुद को मकबूल लीडर करार दे रहे हैं। क्या लीडर ऐसा होता है जो एस्टैब्लिशमेंट को आवाजें दे? साद रफीक का सवाल। कहा, साजिश इमरान खान नहीं नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। मौका मिला तो नया निजाम अदल लाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद दफा 144 का निफाज गैर आईनी सजा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने खबरदार कर दिया। कहा, मरियम नवाज सियासी जलसों में खुलकर अदलिया को निशाना बना रही हैं, इसे रोकने वाला कोई नहीं। वज़ीर आज़म ने पख्तूनख्वा में नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने अमीर मकाम से मुलाकात में राब्तों को मौसर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत की। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर ब्रीफिंग ली। इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करेंगे। जनरल इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह काज़िम इलाकाई तंजीमों को अवामी राब्ता मुहिम मजीद फाल बनाने की हिदायत। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी बर वक्त जमा कराने की अपील करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं और इलेक्शन कमीशन 50 अरब रुपए मांग रहा है। लीगी रहनुमा राना तनवीर का तंज। कहा, जब भी इलेक्शन हुए मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। तहरीक इंसाफ ने 4 सालों में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। तोशाखाना के रिकॉर्ड को छुपाया, जबकि शहबाज शरीफ ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया। मुआशी दिवाली का इल्म नहीं, सियासी दिवालिया जरूर निकल चुका। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, आइन में हर बात वाजे है, कुछ भी तशरीह तलब नहीं। सख्त फैसलों से मईशत ठीक हो जाएगी। अवाम में फैली मायूसी का खात्मा कैसे होगा? मुल्क में माशी बहरान है, गलतियों का इदराक करना होगा। मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं, मुल्क से नफरतें खत्म करना होंगी। हमारे साथ मार्ज़े वजूद में आने वाले ममालिक कहां से कहां पहुंच गए। हम बुनियादी मसाइल को ही हल करने में नाकाम हैं। आसिफ अली जरदारी की तरजीह मुल्क का इस्तेहकाम और जमहूरियत की बका है। बिलावल भुट्टो मुल्क को दोबारा खोया हुआ मकाम दिलाएंगे। शाजिया मरी कहती हैं, आज हर तरफ वजीर आजम बिलावल के नारे गूंज रहे हैं। तहफ्फुज़ात दूर न हुए तो मर्दमशुमारी की हिमायत नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाक को खबरदार कर दिया। बोले, एक शख्स के कहने पर असम्बलियां तहलील की गईं। हम सियासी जमात हैं, हम इलेक्शन में जाएंगे। इखलाक से गिरी हुई बातें करने का रिवाज पीटीआई ने डाला है। इल्जाम लगाने की सियासत सिंध में नहीं चलेगी।
चौधरी सरवर नून लीग और पीटीआई के बाद काफ लीग के हो गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा काफ लीग की दावत पर शमूलियत इख्तियार की। चौधरी शुजात ईमानदार इंसान है, ये अवाम का फैसला है कि मुल्क पर किसने हुक्मरानी करनी है। सियासतदान कम अज कम एक साथ बैठे जरूर। पंजाब काबीना के 9वें इजलास में निगरान वजीर आला ने बड़े फैसले कर दिए। तलबा को ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस पर फ्री सफरी सहूलत देने, बिजली की बचत और यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनाती की मशरूत इजाजत भी दी। मुनाफाखोरों का फिर रमजान मुबारक में लूट मार का प्रोग्राम, मसनूई किल्लत पैदा करके अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। होलसेल मार्केट में चीनी 105 रुपए तक पहुंच गई। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी, घी समेत 29 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42.27% की सतह पर पहुंच गई। दुनिया तक